नमस्कार, मैं उत्कर्ष। आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जौनपुर अंतर्गत मल्हनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, आज इनका जन्मदिन है। और विधायक जी, सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद। कल हमारी आपसे फ़ोन पे वार्ता हुई थी। जो बक्सा से तेजी बाजार मार्ग बन रहा है, उसमें बहुत ही खराब गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही घटिया तरीके से रोड का निर्माण हो रहा है। तो हमने आपसे बात हुई थी, तो आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? नहीं, मैं तो जब बाई इलेक्शन उपचुनाव जब चुनाव जीता था तभी मैंने चिट्ठी लिखी थी। उस समय पीडब्ल्यूडी विभाग को मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो मंत्री जी के जो उस समय मंत्री थे, तो उनके तरफ से मुझे जवाब आया था कि ये रोड पीडब्ल्यूडी में नहीं है, ये प्रधानमंत्री में है ये सड़क, तो इसलिए उत्तर प्रदेश से इसको बजट नहीं दिया जा सकता। तो फिर इसके बाद मैंने फिर प्रधानमंत्री विभाग को मैंने ये चिट्ठी लिखी, जहाँ से वो सड़क बनी थी। फिर वहाँ से चिट्ठी लिखी, तो वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि ये पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कर दी गई है, या न कि ये प्रधानमंत्री योजना में ये सड़क है। तो फिर उसके बाद मैंने बीच में अभी जब ये हम लोग का सदन चल रहा था, तो उस समय भी हमने चिट्ठी लिखा, तो मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन आपके माध्यम से ये पता चला कि उस सड़क पे जो गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 10 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। तो उसमें जो ठेकेदार पाया, बजट तो है ही नहीं, जो ठेकेदार पाया है वो लीपा पोती करके, थोड़ा गिट्टी करके, थोड़ा वो करके अपना चला जा रहा है। तो इस समय ये सरकार, जो वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, सरकार के पास किसी विभाग में बजट नहीं। अच्छा। किसी विभाग में बजट नहीं, इसलिए पूरा लीपा पोती किया जा रहा है, केवल एक कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है, न कि धरातल पे कोई काम आ रहा है। विधायक जी, बस मैं इसी एक बात से परेशान हूँ कि जो भी जौनपुर के जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा अगर गलत कार्य हो रहा है, आप क्षेत्र के विधायक है, क्यों नहीं इसका एकदम खुलेआम विरोध करते हैं एकदम? लेकिन कल आपके माध्यम से मालूम हुआ, मैं कल सुबह पीडब्ल्यूडी एक्सीएन से बात करूंगा इसके लिए। और अगर गुणवत्ता नहीं सही हुई, अगर वो पूरी सड़क नहीं बनेगी, तो इसके लिए हम लोगों से बात करके हम धरना प्रदर्शन का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल धरना प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि उस रोड पे आप लोग जितने भी जौनपुर के लोग हैं, आप भी जानते विधायक जी, उस रोड से आना जाना लगा रहता है। जो हमारे विधानसभा की 2-3 रोड ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। एक लाला बाजार से लेके जो करंजा मार्केट तक जाती है, या यूनिवर्सिटी तक मान लीजिए वो रोड जाता है, उसके लिए भी मैंने एक्सीएन से बात किया था। तो एक्सीएन कहे कि सर ये बाईपास में जा रहा है, इसको हम लोग प्रस्ताव भेज दिए, लेकिन 1.5 साल हो गया प्रस्ताव भेजे, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। दूसरी सड़क जो बक्सा से स्टार्ट होके वहाँ तक लोहिंदा तक वो सड़क जा रही है, उस पर भी मैंने बात किया, तो उसके पे भी बताया गया कि मैंने इसको भेज दिया है प्रस्ताव। और 1-2 सड़कें ऐसी है, एक सड़क है सिकरारा से स्टार्ट होके जो हजोसी मड़ियाओं तक जाती है, उस सड़क का टेंडर भी हो गया। उस सड़क का टेंडर भी चुनाव से पहले हुआ, 2022 के चुनाव से पहले दिसंबर या जनवरी में उसका टेंडर हुआ, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं लगा। मैंने ठेकेदार जो टेंडर पाया, मैंने उससे बात किया, तो मैंने कहा भाई साहब आप क्यों इस पे काम नहीं कर रहे हैं? तो उनका जवाब था, भैया विभाग में बजट ही नहीं, तो मुझे पैसा पेमेंट होगा नहीं, तो मैं क्यों काम करूं अपना पैसा। बजट को लेके आप भी सरकार को एक बार घेरे थे कि सही तरीके से जो आप लोगों की धनराशि है, विधायक निधि है, वो आप लोगों को नहीं मिल पा रही है। जी, वही तो है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन किसी विभाग पे बजट नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं धरातल नहीं हुआ। आप सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को 5.5 साल, पौने 6 साल होने को हो गया, लेकिन आप जरा एक चीज़ उठा के हमको बता दीजिए कि जो 2017 में उन्होंने शिलान्यास किया हो और 2022 में उसका उद्घाटन कर रहे हो, तो बता दीजिए। मेडिकल कॉलेज का आपके जौनपुर का बहुत बुरा हाल है। मेडिकल कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रैली की थ्रू उसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन जब अगर प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, तो फिर से चेक करने की क्या ज़रूरत थी? हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी आए भी, मुख्यमंत्री जी भी आए, लेकिन कुछ नहीं। अभी कल मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, मैं जा रहा था, तब भी देख रहा था उसी तरह खड़ाहर की तरह पड़ा, पर्दे लगा के, कपड़े लगा के उसका उद्घाटन करा दिया गया। तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धरातल पे कोई चीज़ नहीं है, केवल हवाई झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, धरातल पे कोई चीज़ नहीं। आपको अब विधायक निधि वैसे ही मिल रही है, कोई उसमें अभी भी पक्षपात हो रहा है, कुछ सुधार हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो ऐसे हो गया। देखिए, हम लोग को विधायक बने 8-9 महीने हो गए,
विधायक जी, मल्हनी विधानसभा में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या आ रही है? अब मल्हनी विधानसभा में जो मेन समस्या है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ और मुख्यमंत्री जी की ये सीट थी। मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे थे कि मैं किसी तरह ये सीट जीत लूँ, लेकिन वो जीत नहीं पाए। मल्हनी की महान जनता ने खुद जीता, तो इसलिए वहाँ बजट भी नहीं आ रहा है, कोई सड़क प्रस्ताव लिख रहा हूँ तो कुछ हो सैंक्शन भी नहीं हो रहा है। तो ये दुर्भावना से दूसरी निगाह से मल्हनी विधानसभा देखी जा रही है। चलिए विधायक जी, आप क्या कहते हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आप सड़कों पे भी उतरेंगे? क्योंकि मल्हनी की जनता इंतजार कर रही है कि विधायक जी आए, सड़क पे उतरें और एक तरीके से प्रदर्शन करें। जो गलत कार्य हो रहा है उस पर एकदम जान लगा के, जी जोड़ लगा के एकदम उतरें और उसका भरपूर प्रदर्शन किया जाए। जी, ये तो मैं अभी विधानसभा सदन चालू होने वाला है, सूचना मिली हम लोग को। सदन चलने में मैं सदन में भी क्वेश्चन लगाया हूँ उस सड़क 2-3 सड़कों के लिए कि ये सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लगाऊँ, सदन ख़त्म होती है तो फिर इसके बाद मैं अगर नहीं काम होगा तो फिर हम सदन से लेके सड़क तक हम सड़क पे बैठेंगे कि क्यों नहीं काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल विधायक जी, और यही हम भी चाह रहे हैं और सारी जनता यही चाह रही है, क्योंकि बहुत ही घटिया काम हो रहा है। मैं तो वहाँ पे देखा, मतलब आप उसको देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है उस निर्माण का, बस केवल कागजी कोरम पूरा हो रहा है। जो लीपा पोती एकदम सड़क पे कुछ नहीं, कोई उसका गुणवत्ता नहीं है। केवल ये सरकार किस तरह पैसे आए, किस तरह बजट आए, किस तरह पैसे हम लोग को लूटा जाए, किस तरह सरकार के जो इनके बड़े बड़े अधिकारी या जो मंत्री हैं उनके पास कैसे पैसे आए, तो ये सरकार को कोई गुणवत्तापूर्ण काम नहीं कराएगी। चलिए विधायक जी, आपको पुनः एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आप ऐसे ही लगातार जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, अगर मल्हनी विधानसभा में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आप एकदम बुलंद आवाज़ उठाएं। यही मल्हनी की जनता चाहती है। और मल्हनी की जो जनता है वो मेरे ऊपर यही विश्वास किया है कि ये हमारा नौजवान विधायक अगर होगा तो ये हमारी बात सदन तक इसको उठाएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि अगर ये सड़कें नहीं बनती 1 साल के अंदर तो मैं धरने पे जरूर बैठूंगा। धरने पे बैठिए और विधायक जी, जो फर्जी काम हो रहा है उस पर भी आप एक्शन लीजिए। जी, उसके लिए भी मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी से मैं बात करूँगा कि ये इस तरह फर्जी काम हो रहा है। मैं आज ही अभी जिलाधिकारी महोदय जी से मैं बात करूँगा, तो इसके लिए जब मेरी बात हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या बात है। हम लोग दिन रात सड़कों पे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो अधिकारी हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं तो ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा ये है कि जितने भी अधिकारी हैं वो सब कहाँ से बंधे हुए हैं ये आप लोग जान रहे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। चलिए ठीक है, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत